Good morning, all of the students. Today I shall teach you geography subject of class 7 and 16 lesson atmosphere. अब हम लोग आगे नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन गैसियस फॉर्म at a particular time and place is called humidity, यानी कि आर्द्रता। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, यानी कि मॉइस्चर किसे कहते हैं? तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। हवा में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। जब हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, मॉइस्चर वाला डे कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जलवाष्प जो है धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार की यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और मॉइस्चर वाले दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। और जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प कंडेंसेशन होकर यानी कि संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण यानी कि तब ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं। आप लोग देखे होंगे जब हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं तो पीछे जो है उजला कलर का वाइट कलर का चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गति में रहता है तो गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक उस रास्ते के रूप में दिखाई देती है और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण रेन कहलाता है, वर्षा कहलाता है। दिया आपके बुक्स में भी एयर गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर इंक्रीज सो इट बिकम्स more and more humid. On a humid day, clothes take place longer time to dry. Atmospheric humidity is of vital climatic significance because different forms of precipitation such as dew, fog, rainfall, frost, snowfall, hail, storm, etc. तो बताया इस चैप्टर में कि ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। जो भूमि में जल मिलता है वो अधिकतर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। एंड पौधे जो है जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो क्रिया विधि आधार पर भी बताया है आपके बुक्स में। मेनली ह्यूमिडिटी दो प्रकार के होते हैं, अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जल का कुल अमाउंट वेपर
जलवाष्प के कुल अमाउंट्स कितने परसेंट है उपस्थित है हवा के आयतन में दिए जाते हैं और इस जल को ग्राम की संख्या में बताया जाता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने जल के वाष्प हैं। एंड दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटीज में बता रहा है कि इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट माइट एग्जिट विदाउट कंडेंसेशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? तो हवा के एक निश्चित आयतन में जल के अमाउंट के बीच आयतन कितना है, अनुपात कितना है, यानी कि हवा के एक निश्चित आयतन में जल का अमाउंट के बीच अनुपात कितना है। और अधिकतर अमाउंट्स बता रहा है कि एक निश्चित तापमान में संघनन के बिना एग्जिट्स रहता है कि कितना हवा के आयतन में जल का अमाउंट कितना है, दोनों का अनुपात बताता है। तो हवा की कैपेसिटी जो होती है आर्द्रता को रखती है और यह तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉइस्चर की कैपेसिटी भी बढ़ती है। एयर इज सेड टू बी saturated when a given mass of it contains all the water vapor that it is capable to hold। बता रहा कि हवा को कहा जाता है कि जब मास दिया हो तो सभी जलवाष्प जो है कैपेबल होते हैं नमी को रखने में। तो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, इसी पर निर्भर करता है मॉइस्चर का। टेम्परेचर जब अधिक होगा तो आपकी मॉइस्चर जो है अधिक होगी और अधिक तेज़ी से इंक्रीज करेगी। तो तापमान जब है अधिकतर जब पहुंचता है, अधिकतर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ड्यू पॉइंट कहलाता है। तो नमी को अधिक रखता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रिसिपिटेशन, हिमपात। जब वाटर वेपर राइजेज, जब वाटर वेपर जल के वाष्प ऊपर उठते हैं तो ये ठंडा होना शुरू होते हैं और जल के रूप में संघनित होकर जल के रूप में नीचे गिरते हैं। और जब जल के बूंदें भारी होती हैं तो हवा में तैरती हैं, तब वे हिमपात के रूप में नीचे गिरती है, यानी कि बारिश के रूप में, बर्फ़ के रूप में। जब हिमपात लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल पदार्थ के रूप में रहता है, तब यह रेनफॉल कहलाता है। प्रिसिपिटेशन, हिमपात जो है ठोस रूप में भी होते हैं, जैसे कि आइस इज कॉल्ड स्नोफॉल। बर्फ़ जो है बर्फ़ का गिरना कहलाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते। अब दिया है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार। तो बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी कि क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, एंड तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। देखिए फर्स्ट कन्वेंशनल रेनफॉल क्या है। तो बता रहा है कि व्हेन द एयर नियर द सरफेस एट ए प्लेस बिकम्स वार्मर, इट बिगिंस टू राइज इन द फॉर्म ऑफ convection currents. As it reaches the upper layers of the atmosphere, it cools and causes rainfall. Conventional rainfall is common in equatorial region. देखिए बता रहा है कि जब हवा
एक स्थान के सतह के नज़दीक होता है तो गर्म होता है, और यह जो है धारा के रूप में ऊपर उठना शुरू होता है, और जब यह वातावरण के ऊपरी सतह पर पहुंचता है तब यह ठंडा होता है और बारिश का कारण बनता है। तो बता रहा है कि ऐसे कॉन्वेंशनल बारिश जो है अधिकतर इक्वेटोरियल क्षेत्र में होते हैं, यानी कि ग्लोब में आप लोग देखे होंगे जो एक मिडिल्स रेखा काटती है उसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के नज़दीक वाले क्षेत्र को इक्वेटोरियल क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में जो जो देश हैं इस प्रकार की बारिश होती है। दूसरा दिया ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो अधिकतर जो है रेनफॉल बता रहा है दिस इज मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अधिकतर जो है इस प्रकार के बारिश जो है फैले हुए हैं। यह होता है when mountains stand in the path of moisture laden winds and force them to rise. As the air rise it expands and cools, that causes rainfall. यह होता है जब पहाड़ स्टैंड खड़ी रहती है तो मॉइस्चर के रास्ते में हवाएं लेडन करती हैं एंड फोर्स करती हैं, ऊपर उठाती हैं। जब हवा ऊपर उठता है और फैलता है और ठंडा होता है तब ये बारिश होती है, और हवा दूसरे साइड पर क्रॉस कर जाती है और मॉइस्चर अधिकतर नमी को वो खो जाती है और दूसरे साइड जो है कम बारिश होती है, क्योंकि हवा जो है क्रॉस करती है दूसरे साइड्स में तो नमी जो होती है उसकी कम हो जाती है और दूसरे साइड पर बारिश कम होती है। तो अदर साइड ऑफ माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज रेन शैडो एरिया। तो पहाड़ के दूसरे साइड भी जाने जाते हैं रेन शैडो वाला क्षेत्र। और तीसरा दिया है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। इसमें बता रहा है कि इट इज एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स एंड डिप्रेशन। यह संबंधित है चक्रवात से। गर्म और ठंडी वायु भिन्न भिन्न प्रकार के घनत्व के होते हैं और नॉट मिक्सवेल, और वो मिलते नहीं हैं। वार्म एयर बिंग लेस डेंस, कम घनत्व होते हैं, और राइजेज ऊपर उठते हैं धीरे धीरे, और कोल्ड एरिया ठंडी हवाओं के ऊपर वो फैल जाती हैं और कूल्स ठंडी हो जाती हैं और बारिश होती है। और बताया कि मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। कर बारिश रेन वाटर से आते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर अधिकतर आते हैं रेन वाटर से। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट्स जो है वाटर को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। जब ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट द रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन काउज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरिया। जब पेड़ हिल्स पर के साइड्स पर काटते हैं तो रेन वाटर जो है फ्लो करती है नीचे पहाड़ों पर, और जितने भी लो एरिया हैं वहाँ पर बारिश होती है, क्या कहते हैं, बाढ़ आ जाती है। तो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। रेन वाटर इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट रेनफॉल इज लेस तो वाटर स्कार्सिटी एंड ड्राउट ऑकर। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर द फ्लड टेक्स प्लेस। करा पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को तथा जल प्रदान करता है, ताज़ा जल प्रदान करता है पृथ्वी को। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, ड्राउट। इसके विपरीत अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि वातावरण एक थिक गैसेस एनवेलप्स है चारों ओर हमारे साइड्स के पृथ्वी के, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वातावरण के दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है एक ग्रीन हाउस गैस। और ओजोन गैस हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रे हार्मफुल जो होते हैं पराबैंगनी किरणें को प्रभावित करने से ओजोन गैस बचाती हैं। और बताया कि
एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जल के वाष्प मौजूद हैं जो कंडेंसेशन, संघनन और हिमपात के रूप में अनेक के लिए जिम्मेवार है, जैसे कि क्लाउड्स हैं, फॉग हैं, ड्यू है, रेनफॉल है। ये वातावरण में जल के वाष्प के मौजूदगी के कारण होते हैं। और वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस। कोई भी स्थान पे वातावरण के वेदर जो है डेली बदलते हैं, डेली चेंज होते हैं। एंड क्लाइमेट जो होते हैं वो आपका लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। और एयर प्रेशर इज हाईएस्ट ऑफ सी लेवल, और समुद्र के स्तर पर हवा का दबाव सबसे अधिक होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े। आप लोग ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट टाइम आपको इसका नोट्स जो है आपको भेजा जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।